आज आप लोग को द्विघात सूत्र प्रूफ करने के लिए बताएंगे, जो आप लोग पहले से फार्मूला रट चुके होंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये फार्मूला आप लोग याद किए होंगे और इस पर आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। ये बुक में एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात सूत्र से सॉल्व करने के लिए। तो आजकल बहुत लोग जो हैं वो लोग केवल फार्मूला रट लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बस उतना ही से मतलब होता है। लेकिन फार्मूला आया कैसे, ये इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर अच्छा नॉलेज चाहिए तो फार्मूला जो है उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने तो आना चाहिए, लेकिन फार्मूला हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो आइए आज आप लोग को बताते हैं कि ये फार्मूला कैसे प्राप्त होता है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को पता है कि द्विघात समीकरण का सामान्य या व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आप लोग को पहले से पता है कि इसका सामान्य या व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह सामान्य और व्यापक रूप का चर्चा पहले से भी वीडियो में किया जा चुका है। तो अब यहाँ पर ये सामान्य या व्यापक रूप हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि इसमें का जो अचर पद है इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे, यानी कि ax² रहने दिए प्लस bx छोड़ दिए और प्लस में जो c था इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा तो माइनस c हो गया, ठीक है। इस दोनों में x लगा हुआ था, ये x इसके साथ नहीं था तो इसको हम लोग बराबर के इधर भेज दिए, प्लस चिन्ह में था माइनस चिन्ह आ गया। आप लोग को फार्मूला एक पता होगा, d बराबर b² माइनस 4ac, ये पता है पहले से। तो हम लोग को फार्मूला में यहाँ पर d की आवश्यकता पड़ेगा, तो d लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, d लाने के लिए हम लोग के पास b² माइनस 4ac होना चाहिए। तो हम लोग इसमें यहाँ पर ये जो माइनस में c आया है इसमें हम लोग 4 से अगर 4a से मल्टीप्लाई कर दें तो 4a से अगर गुना होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4ac आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो केवल हम लोग एक साइड गुना नहीं करते हैं, अगर गुना करेंगे तो इस साइड भी हम लोग गुना करेंगे, यानी कि अगर हम लोग RHS में गुना कर रहे हैं तो LHS में भी गुना करना होगा, जो कि समीकरण वाले चैप्टर में आप लोग को पहले से सब बताया जा चुका है। तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग 4a से गुना करेंगे। तो 4a से गुना करने पर, ठीक है, हम लोग दोनों तरफ 4a से हम लोग गुना कर देंगे। 4a से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा ये 4a² x², इसमें 4 से गुना होगा 4a से तो 4ab x आ जाएगा, और इसमें जब हम लोग गुना करेंगे तो माइनस 4ac ऐसे हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग को तो जो माइनस 4ac चाहिए था वो प्राप्त हो गया। अभी हम लोग को d में परिवर्तित करने के लिए इसको b² भी चाहिए। तो b² लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ b² जोड़ देंगे। तो लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ b² जोड़ने पर, दोनों तरफ b² जोड़ने पर तो यहाँ पर क्या होगा देखिए 4a² x² प्लस 4abx प्लस b² बराबर, यहाँ पर हम लोग b² जोड़ेंगे तो b² माइनस 4ac ऐसे हम लोग कर दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको 2ax इसका हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इस b² को हम लोग b का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2ab, तो यहाँ पर हम लोग लिखे 2a के बदले में कितना लिखेंगे 2ax और b के बदले में तो b ही लिखे बराबर। अब b² माइनस 4ac है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं d लिख सकते हैं। आप लोगों को फार्मूला पता है b² माइनस 4ac b बेचक निकालने का फार्मूला होता है d का। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये a² हो गया प्लस 2ab प्लस b² हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के बदले में कितना है, ए के बदले में है 2ax प्लस बी के बदले में क्या हो गया b, इसका हम लोग लिख देंगे होल स्क्वायर बराबर में क्या दिया हुआ है d। अब इसके बाद 2ax प्लस b बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में चला जाएगा और उसके पहले प्लस माइनस लग जाएगा। पता है कि स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा और रूट के पहले यहाँ पर क्या लग जाएगा, तो प्लस माइनस। अब इसके बाद 2ax बराबर प्लस में भी है, इधर भेजेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में था, बराबर किधर गया, माइनस हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। यहाँ पर अब इसलिए देते हैं तो x का जो वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था, x का वैल्यू निकालना था, क्या मिल गया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। वहीं जो फार्मूला आप लोग पहले रट चुके थे उसको आप लोग जाने कि हम लोग फार्मूला निकालते कैसे हैं। अब इस पर वैल्यू पुट करके हम लोग आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी का एक और फार्मूला हम लोग को क्या मिल सकता है, x बराबर ये भी फार्मूला मिल सकता है माइनस बी प्लस माइनस ये जो रूट अंडर d है, तो d के बदले में हम लोग फिर से क्या रख सकते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। ये दोनों फार्मूला जो है x का निकल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझे कि हम लोग द्विघात सूत्र के लिए जो फार्मूला होता है x का मान जो होगा, यानी कि द्विघात समीकरण का सामान्य व्यापक रूप जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, उसका हम लोग हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो कोई भी फार्मूला है तो फार्मूला को आप लोग रटिए नहीं, उसको समझिए। जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पर टीचर से प्रत्येक फार्मूला को आप लोग बोलिए कि उस फार्मूला को प्रूफ करके और तब बताएं, जिससे कि भविष्य में अगर कभी कन्फ्यूजन हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर जो माइनस बी है कहीं भविष्य में याद आने लगे कि यहाँ पर प्लस बी होगा, तो ये सब जो है अगर भविष्य के लिए, तो आपको फार्मूला अगर प्रूफ करने आएगा तो आप खुद से भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर किन्हीं को समझाना हो तो उनको भी आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोग फार्मूला रटिए नहीं, फार्मूला को समझिए। फार्मूला का जो भी बेसिक है उसको अगर आप समझे रहते हैं तो आपको एक्सरसाइज बनाने में सुविधा होगा। और केवल अगर जो एक्सरसाइज बनवा रहे हैं वैसे टीचर से आप लोग सावधान रहा कीजिए, क्योंकि केवल एक्सरसाइज बनाने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। आप लोग को भी पता है कि मैट्रिक का जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा, उसमें किसी खास बुक के एक्सरसाइज से ही केवल क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिए और उसमें आपको खुद प्रमाण मिलेगा कि बुक से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है और टाइप पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज में नहीं दिया है और एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग केवल एक्सरसाइज मत पढ़ा कीजिए, एक्सरसाइज के अलावा भी क्वेश्चन पूछिए, समझिए और जितना फार्मूला पढ़िए उसको आप लोग बोलिए कि प्रूफ करके बताएं। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो